नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर रावण ने उस धनुष को क्यों नहीं उठा पाया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं रावण सीता की स्वयंवर में धनुष क्यों नहीं उठा पाया। रावण ने कैलाश को उठा लिया था, फिर भी वह एक धनुष नहीं उठा पाया। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता था तो फिर शिव का धनुष कैसे नहीं उठा पाया। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली है और चमत्कारिक भी। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। दोस्तों, ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियां ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। राजा जनक के पूर्वज में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया था। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उठहु राम भजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। भावार्थ की बात करें तो गुरु विश्वामित्र जानकी जी को वह परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। इसे उठाने के लिए देवी गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी इसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, लेकिन धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था। वह धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जिनकी उस धनुष में शक्ति लगाता, वह धनुष और भी भारी हो जाता था। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता जी शिव जी का ध्यान कर सहज भाव से बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। इससे यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सिर्फ भक्ति से प्राप्त होते हैं और भक्ति के कारण बस भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। अगर मन में भक्ति के साथ अहंकार और अभिमान हो तो ईश्वर भक्त को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें। आप भी पुण्य के भागी बनेंगे और श्रोतागण को भी पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ की यह कथा मोक्षदायिनी है। हर हर महादेव।